ओम शांति। आज का यह योग अभ्यास हम बहुत एकाग्रता के साथ करेंगे। आज हम बहुत सुंदर 4 धाम की यात्रा करेंगे। मन बुद्धि के विमान द्वारा उड़ चले आकाश मंडल से ऊपर मधुबन में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करें और देखें मैं आत्मा मधुबन में पहुंच गई हूं। पांडव भवन चलो चलते हैं चारों धामों की यात्रा पर। स्नेह धाम बाबा के कमरे में देखें मेरा बाबा बैठा है। मुझे संपूर्ण बनाने के लिए कितना समीप है। जो समान बनाने के लिए अपनी सर्व शक्तियां बिखेर रहा है। बैठ जाएं बाबा के समीप। यहाँ एक बाबा और मैं, दूसरा कोई नहीं। कोई संकल्प नहीं, कोई बंधन नहीं। बाबा से रूहानी दृष्टि लें। बहुत प्यारी सुखद दृष्टि बाबा के साथ मधुर मिलन। मेरे मन के हर तार एक के साथ जुड़ रहा है। मन बुद्धि को शुद्ध बना रहा है। बाबा मैं आपको देख रही हूँ। बाबा आपके साथ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बाबा मुझे आपके समान ही बनना है। संपूर्ण आपने मुझे पल में अपने जैसा बना लिया है। यह मेरा सत्य स्वरूप है। यही मेरी इच्छाओं और तमन्नाओं का स्वरूप है। स्थित हो जाएं बाप समान स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में। अब मैं बाबा के कमरे से अब उड़ चलती हूँ स्नेह धाम
हरियाली के बीच बनी बाबा की कुटिया में मैं आत्मा बाबा की कुटिया में आ जाती हूँ। बाबा के सम्मुख देखें बाबा को। बाबा का यह प्यारा स्वरूप मेरे पिता का यह स्वरूप जो बच्चों को समझता है, मेरे अंदर की हर बुराइयों को, हर गलतियों को महसूस करता है और बिन कहे समझ जाता है। मेरा बाबा मुझे हर तरह से हल्का बना देता है, बेफिक्र कर देता है। बाबा की रूहानी प्यार भरी दृष्टि मुझ आत्मा को शुद्ध कर रही है। और मेरी हर अशांति को खुशी में बदल रही है। संपूर्ण परिवर्तन की यह बेला है, स्नेह मिलन की बेला। डूब जाए स्नेह सागर की इन लहरों में। लीन हो जाए बाबा के प्यार में। भूल जाए संपूर्ण जगत को। अब यहाँ से चले महाधाम की ओर। शांति स्तंभ। अपने आप को शांति स्तंभ के एकदम सम्मुख देखें। शांति स्तंभ का स्पष्ट स्वरूप देखें। और बैठ जाएं शांति स्तंभ के सामने। वो शांति जिसमें शक्तियां समाई हुई हैं। खड़े हो जाएं शांति स्तंभ के सामने। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा शक्तियों की सर्व किरणों से मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। चारों ओर शांति स्तंभ के लिखित शिक्षाओं को
शिलाओं पर लिखी इन शब्दों को अपने अंतर में धारण कर लें। शांति स्तंभ के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाएं। ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ, पवित्र स्तंभ, अपने जीवन को इन सर्व गुणों धारणाओं को स्वरूप बना लें। समस्त शक्तियों को धारण कर बाप समान स्थिति को दानी, महादानी, वरदानी आत्मा बनकर चले यहाँ से हिस्ट्री हॉल की तरफ। चौथा धाम, जो यादगार है बाबा की जीवन की यादें यहाँ से जोई हुई हैं। देखें, मैं हिस्ट्री हॉल में चारों तरफ बाबा की यादों को देख रही हूँ। बाबा के सम्मुख बैठ जाएं। और बाबा को बड़े प्यार से निहारें। हर व्यर्थ जहाँ समर्थ बन जाता है, मन में चलते तेज संकल्प जहाँ रुक जाते हैं, वह हिस्ट्री हॉल है, जहाँ हर चित्र अंदर के चरित्र को बदल देता है। यह यादें, शक्तिशाली स्मृतियां मेरे अंदर की वृत्तियों को बदल देता है। महसूस करें इन चित्रों के अंदर समाये हुए वाइब्रेशंस को। अनुभव करें और सर्वसमर्थ बन जाएं। व्यर्थ की सभी बातों से मुक्त हो जाएं। यह धाम है मुक्त होने का धाम, समर्थ बन जाने का। अपने संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार कर
अपने भाग्य को अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को, लक्ष्य को उजागर करने का धाम है। बाबा, मेरा जीवन सफल है। यह चारों धाम मेरे चारों युगों में जो भी विकर्म हुए हैं, उन सबको हमेशा के लिए नष्ट कर सुकर्म और श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ने के लिए इन चारों धामों को, इन सुखद स्मृतियों को अपने भीतर सदा के लिए मस्तिष्क के बीच उजागर करें। दिन में जब भी समय मिले, यह शक्तिशाली चार धाम की यात्रा जरूर करें। हम बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे और जीवन में जो भी तनाव, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। जीवन सुखमय बन जाएगा। अब चलें वापस अपने इस स्थूल शरीर में। मस्तिष्क के बीच चमकती में आत्मा संपूर्ण स्वरूप में चार धाम की यात्रा करके मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मानो जन्मों जन्म के बोझ समाप्त हो गए हों। मैं आत्मा बहुत सुखी, आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।